हेलो दोस्तों, टेम्पल्स हमारे इन प्यारे इंडिया, से यूट्यूब फेमस चैनल पर टेम्पल आपका इन इंडिया। स्वागत तो है। पहला टेम्पल है दोस्तों, हमारा ये हमारी स्टडी जीके की वैष्णो सेकंड देवी, क्लास तो है। ये कहाँ पे है? जम्मू। इसमें हमने स्टडी जीके की केदारनाथ सीरीज़ में मंदिर, तो ये 52 कहाँ पे है? टॉपिक्स लिए हैं उत्तराखंड। जो एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। स्वर्ण मंदिर, तो ये यहाँ कहाँ पे से है? पंजाब। आपका कम से कम अगर आप ये टॉपिक क्लियर करते हो तो श्री आपके हर एक पद्मनाभ पेपर में पद्मनाभ 5 से 10 क्वेश्चन स्वामी मंदिर, नॉर्मली हो जाएंगे। श्री तो पहला पद्मनाभ है हमारे यहाँ स्वामी पे मंदिर, ये कहाँ पे इन्वेंशन है? और डिस्कवरी केरला। और पर्सनस। बद्रीनाथ तो टेम्पल, स्वचालित उत्तराखंड। कैलकुलेटर, यह है विल्हेम द्वारकाधीश शिकार्ड। टेम्पल, गुजरात। एयर कंडीशनर, अमरनाथ केव विलिस टेम्पल, जम्मू कश्मीर। कैरियर। तिरुपति बालाजी टेम्पल, आंध्र एनीमोमीटर, प्रदेश। लियोन बतिस्ता सोमनाथ टेम्पल, अल्बर्टी। गुजरात। काशी विश्वनाथ परमाणु बम, टेम्पल, उत्तर प्रदेश। रॉबर्ट ओपनहैमर। गंगोत्री टेम्पल, उत्तराखंड। एस्प्रीन, सबरीमाला ऑफ मैन। टेम्पल, केरला। विमान, कोणार्क सूर्य विल्बर मंदिर, और उड़ीसा। आरविल राइट। श्री जगन्नाथ बैरोमीटर, मंदिर, उड़ीसा। इवेंजेलिस्टा खजुराहो मंदिर, मध्य प्रदेश। टोरिसेली। सांची का ब्लड ग्रुप, स्तूप, मध्य प्रदेश। कार्ल लेडस्टेनर। सिद्धि विनायक मंदिर, महाराष्ट्र। बॉल पॉइंट, रामनाथ स्वामी मंदिर, जॉन तमिलनाडु। लाउड। मीनाक्षी टेम्पल, साइकिल टायर, तमिलनाडु। जॉन विठल वायर्ड मंदिर, डनलोप। कर्नाटका। कामाख्या क्लोरोफॉर्म, मंदिर, जेम्स गुवाहाटी, यंग असम। सिम्पसन। बोरो बुदूर मंदिर, इंडोनेशिया। लिंगराज मंदिर, आवृत्ति भुवनेश्वर। सारणी, दिमित्री मैंडले। राजराजेश्वर मंदिर, रक्त संचार, विलियम कन्नूर हार्वे। डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। डीजल इंजन, शोर रुडोल्फ मंदिर, तमिलनाडु, विल्जर। महाबलीपुरम। क्लोरीन, कपालीश्वर कार्ल विल्हेम मंदिर, सीले। तमिलनाडु। बारूद, ज्ञान अल्फ्रेड बी सरस्वती नोबल, मंदिर, बसार, जिसे तेलंगाना। डायनामाइट कहते हैं, और यहीं विरजा से हमें मंदिर, नोबेल प्राइज़ उड़ीसा। की उन्होंने शुरुआत राजरानी करी थी। मंदिर, डीजल उड़ीसा। इंजन, रुडोल्फ समलेश्वरी डीजल। मंदिर, उड़ीसा। इलेक्ट्रिक स्टोव और मल्लिकार्जुन कुकर, स्वामी विलियम टेम्पल, एस आंध्र प्रदेश, हेडवे। श्रीशैलम। वृद्धेश्वर विद्युत मंदिर, दर्शी, तंजावुर विलियम गिलबर्ट। तंजावुर, तमिलनाडु। बिजली का पंखा, महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन, विलियम्स। महाराष्ट्र। लिफ्ट, नीलकंठ एलिसा महादेव जी मंदिर, ओटीवा। उत्तराखंड। श्रीनगर विद्युत, शंकराचार्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मंदिर, श्रीनगर, विलियम जम्मू एंड कश्मीर। स्टर्जन, हाइड्रोजन। कैलाशनाथ हेनरी मंदिर, कैवेंडिश, तमिलनाडु। हीलियम। बाबा जूल्स वैद्यनाथ जॉनसन, धाम, इंसुलिन। दियोगढ़, सर झारखंड। फ्रेडरिक बेटिंग, भीमा लाइट शंकर बल्ब। मंदिर, थॉमस एडिसन, महाराष्ट्र। प्रेम मंदिर, मोटरसाइकिल। उत्तर प्रदेश। गोटलिब बेलूर डेमलर, मठ, वेस्ट माइक्रोस्कोप। बंगाल। जकारियास शनि जॉनसन, सिंगणपुर, माइक्रोफोन। महाराष्ट्र। ग्रामबेल, नागेश्वर मशीन गन, ज्योतिषलिंग, रिचर्ड गैटलिन। गुजरात। नटराज ऑक्सीजन, मंदिर, जोसेफ प्रिंस्टनली। तमिलनाडु। महाबोधि ओजोन, मंदिर, बोधगया, बिहार। क्रिश्चियन सोनबीन। कामाख्या मंदिर, गुवाहाटी, असम। छापाखाना, जोहान्स गुटेनबर्ग। अन्नामलाई यार मंदिर, यह पोलियो तिरुवन्नामलाई, वैक्सीन, जोनास तमिलनाडु। एडवर्ग साल्को। गोमतेश्वर प्रतिमा, पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। श्रवण विलियम बेलगोला, कलन। कर्नाटका। रेडियम, श्रीनाथ जी, मैरी और पियर क्यूरी। नाथद्वार, राजस्थान। रेडियो, गैलीलियो मार्कोनी। चामुंडेश्वरी मंदिर, मैसूर, कर्नाटका। रिएक्टर, पैमाने। बिरला मंदिर, जयपुर, चार्ल्स राजस्थान। रिएक्टर, परिश्रावक। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिषलिंग रहने, मंदिर, त्र्यंबक, रहने लेने। महाराष्ट्र। स्टेथोस्कोप, रणकपुर क्या जैन रहने मंदिर, लेने। रणकपुर, राजस्थान। थर्मामीटर, गैलीलियो। मुरुदेश्वर मंदिर, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, मुरुदेश्वर, विकास कर्नाटका। का सिद्धांत, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ओमकारेश्वर मंदिर, टेलीफोन, मध्य ग्राम बेल। महेश्वर, उत्तराखंड। विटामिन ए, लिंगराज मंदिर, फ्रेडरिक भुवनेश्वर, गोलैंड उड़ीसा। हॉकिंस। काली घाट मंदिर, कोलकाता, वर्ल्ड वाइड वेस्ट वेब, बंगाल। टिम बर्नर्स ली। दक्षिणेश्वरी एक्सरे, कल्ली, विल्हेम कॉनरॉड। कोलकाता, वेस्ट बंगाल। रोएंटिजेन, अब टॉपिक हमारा ऑप्टिकल फाइबर, फाउंडर्स नरिंदर सिंह एंड कपाड़िया। लास्ट रूलर्स ऑफ डायनेस्टीज। परमाणु बैटरी, हेनरी फाउंडर्स एंड लास्ट रूलर्स मोसले। ऑफ डायनेस्टीज। न्यूट्रॉन, जेम्स पहला है चैडविक। इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन। हर्यक राजवंश। इसका प्रोटॉन, फाउंडर कौन था? बिम्बिसार। अर्नेस्ट और लास्ट रदरफोर्ड। रूलर कौन था? नागदशक। अगला है हमारा शिशुनाग ट्राइब्स इन इंडिया, डायनेस्टी, शिशुनाग भारत में राजवंश। जनजाति। फाउंडर शिशुनाग। लास्ट रूलर भारत में जनजाति लोग महानंदीन। कुल जनसंख्या का 8.6% है। संविधान के अब है नंद अनुच्छेद डायनेस्टी। 366, नंदवंश, 300 महापद्म नंद। 366 लास्ट रूलर 25 के कौन था अनुसार इसका? अनुसूचित घनानंद। जनजाति अब समुदाय है वे समुदाय मौर्य हैं
जो संविधान के राजवंश। अनुच्छेद 342 के अनुसार निर्धारित फाउंडर कौन है। था? चंद्रगुप्त मौर्य। साथ ही संविधान के लास्ट अनुच्छेद 342 में रूलर कहा गया है बृहद्रथ मौर्य। कि अनुसूचित शुंग जनजाति डायनेस्टी। या आदिवासी समुदाय या पुष्यमित्र इन शुंग जातियों और जनजातीय समुदायों का फाउंडर थे। लास्ट हिस्सा या रूलर समूह जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक भूति। अधिसूचना के माध्यम से कान्वा घोषित किया गया है। डायनेस्टी। फाउंडर इम्पोर्टेंट फैक्ट वासुदेव। अबाउट शेड्यूल्ड लास्ट ट्राइब्स। रूलर सुसरमन। भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी सातवाहन है? सिमुका। तो यह है कुल्लू अप्रोक्सीमेटली 10.43 करोड़। मावी। भारत में कुल्लू मावी। एसटी की इसके ग्रामीण लास्ट और रूलर शहरी आबादी कितनी है? चोल राजवंश। फाउंडर ग्रामीण विजय। क्षेत्रों में लास्ट अनुसूचित किंग जनजाति की कुल राजेंद्र चोल। जनसंख्या 9.38 करोड़ है। गुप्ता शहरों एम्पायर। में अनुसूचित जनजाति की श्रीगुप्त। कुल लास्ट जनसंख्या रूलर 1.05 करोड़ है। विष्णुगुप्त। ये हमें यहाँ पे पॉइंट याद रखने हैं। चेरा डायनेस्टी। एसटी का लिंग अनुपात कितना इसके है? कौन थे? 990। उथियान चेरल रूरल में लथान। कितना 991। उथियान अर्बन चेरल में कितना लथान इसके 980। फाउंडर थे। राम वर्मन कुलशेखर इसके लास्ट रूलर थे। भारत के पल्लव किस राज्य में एसटी डायनेस्टी। की आबादी सबसे अधिक है? पल्लव के थे श्री यह है विष्णु मध्य सिंह। प्रदेश हैज़ 14.7% टोटल और लास्ट रूलर कौन थे? एसटी पॉपुलेशन अपराजिता फॉलोड बाय वर्मन। महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पर कौन चालुक्य है? राजवंश महाराष्ट्र है। पुलकेशिन फर्स्ट इसके इसमें फाउंडर थे। 10.1%। और कीर्तिवर्मन सेकंड इसके लास्ट रूलर थे। किन भारतीय राज्यों गुलाम के वंश शासित कुतुबुद्दीन प्रदेशों में एवं कोई फाउंडर। अनुसूचित जनजाति नहीं है? लास्ट रूलर था मोइन उद्दीन तो केकाबाद। ये है भारत में 5 राज्यों के खिलजी शासित राजवंश। प्रदेशों में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है। पंजाब, जलालुद्दीन चंडीगढ़, फिरोज हरियाणा, खिलजी। नेशनल कैपिटल ऑफ फाउंडर। दिल्ली, पुडुचेरी। खुसरो खान। लास्ट की रूलर जनगणना के अनुसार भील तुगलक आदिवासी राजवंश, समूह गयासुद्दीन भील की तुगलक। सबसे बड़ी जनजाति है। नसीर उद्दीन महमूद भील। शाह तुगलक। छत्तीसगढ़, गुजरात, नसीर कर्नाटक, उद्दीन मध्य महमूद प्रदेश, शाह तुगलक महाराष्ट्र, लास्ट रूलर। आंध्र प्रदेश और राजस्थान में रहने वाले सैयद सबसे बड़े राजवंश। आदिवासी समूह खिजर खान में से फाउंडर एक हैं। है। यह नाम बिल्लू शब्द और से बना है, अलाउद्दीन शाह लास्ट रूलर जिसका है। अर्थ धनुष होता है। लोधी भील डायनेस्टी। अपनी स्थानीय भूगोल के बारे लोधी में राजवंश। गहन ज्ञान के बहलोल, उत्कृष्ट धनुधारियों के रूप में जाने जाते थे। और लास्ट रूलर कौन है? जाते। इब्राहिम लोधी। और मुंडा। चालू होता है मुगल मुंडा डायनेस्टी। छोटा नागपुर पठार से संबंधित फाउंडर हैं एक बाबर। जनजाति है जो और झारखंड, लास्ट छत्तीसगढ़, मध्य रूलर प्रदेश, हैं उड़ीसा, बहादुर शाह त्रिपुरा, सेकंड। पश्चिम बंगाल में फैली हुई है। मुंडा को उसके उपनाम से परिभाषित किया गया है जो अगला है पेड़, राजपूत पशु और पक्षियों जैसे वंश। प्राकृतिक तत्वों पर आधारित होता दंती है। दुर्ग फाउंडर है। बैगा और अब है कक्का सेकंड इसके बैगा लास्ट बैगा जिसका रूलर अर्थ हैं। जादूगर है। विशेष रूप पाल वंश। कमजोर आदिवासी समूह में से एक और फाउंडर कौन है? गोपाल एक और फाउंडर है छत्तीसगढ़, पाल वंश के। झारखंड, बिहार, और लास्ट उड़ीसा, रूलर पश्चिम कौन बंगाल, है? मध्य रामपाल। प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैली हुई है। अगला टॉपिक परंपरागत रूप हमारा से बैगा रिवॉल्यूशन इन इंडिया। खानाबदोश जीवन जीते हैं। गोल क्रांति। स्लेश एंड बर्न आलू खेती से का संबंधित है। अभ्यास करते हैं। वे हरित क्रांति अपनी खाद्यान्न चावल और आजीविका गेहूं के से लिए मुख्य संबंधित है। रूप से लघु ग्रे क्रांति वनोपज उर्वरक पर निर्भर ऊन, हैं। बांस फर्टिलाइजर्स और वूल प्रोडक्शन प्राथमिक से संसाधन संबंधित है। जिसका उपयोग वे घरों गुलाबी के साथ क्रांति साथ झींगा घरेलू या सामान प्याज जैसे उत्पादन पंखे, से टोकरियां संबंधित बनाने है। के लिए करते हैं। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। कोकना नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति मांस या टमाटर का उत्पादन से संबंधित है। कोकना गुजरात, महाराष्ट्र, क्रांति कर्नाटक, तिलहन राजस्थान, उत्पादन से दादरा संबंधित है। नगर हवेली में पाई भूरी जाने वाली क्रांति एक प्रमुख चमड़ा जनजाति कोको है। उत्पादन से संबंधित है। गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति फल शहद बागवानी उत्पादन मानव से संबंधित है। शास्त्रियों के अनुसार कोकना जनजाति के सिल्वर क्रांति पूर्वज कोकण अंडा क्षेत्र कुक्कुट में उत्पादन प्राचीन से निवासी संबंधित थे है। और प्राचीन सिल्वर बोलियों फाइबर में से ही क्रांति आज कपास की से संबंधित कोकणी है। भाषा विकसित हुई है। प्रोटीन क्रांति कृषि से कोकना संबंधित मास्क, है। बांस, लकड़ी के सदाबहार शिल्प, कृषि पीतल और तांबे के रूप क्रांति कृषि का उपकरणों के समग्र विकास निर्माण से के लिए जाने संबंधित है। जाते हैं। काली कोकना के क्रांति कलाकार पेट्रोलियम साधारण उत्पादन से लकड़ी संबंधित के है। तंबाकू के कंटेनर को कला श्वेत के क्रांति के सुंदर रूप में कायों किसे में जाना जाता तैयार है? कर सकते हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जनजाति बोहड़ा श्वेत मुखौटा का क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना प्रसिद्ध जाता है? त्योहार डॉक्टर मनाती वर्गीस है। कुरियन हरित मुखौटा क्रांति का के जनक प्रसिद्ध के त्योहार रूप में मनाती किसे है जाना जो जाता नृत्य है? और एम एस नाटक एक स्वामीनाथन। संयोजन जो मार्च और अप्रैल के दौरान अगला मनाया टॉपिक जाता है। हमारा मुखौटा soil विभिन्न in India। शहरों के भावों को जटिल रूप से मृदा क्या उजागर है? किया यह जाता है। कैसे कोकना बनती है? अपनी परंपरागत पंचायत है जो समुदाय के भीतर विवादों और संघर्षों पृथ्वी को को 3 सुलझाती भागों है। में बांटा गया है, क्रस्ट, कोर और माड़िया। मेंटल। आमतौर पर कणों और माड़िया ह्यूमस के छत्तीसगढ़, बहुत छोटे टुकड़ों से बना होता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मिट्टी रहते हैं। मेटल दो रॉक प्रमुख की समूह ढीली ऊपरी हैं, परत बड़ा होती है जो मीडिया, पौधों मड़िया की जो वृद्धि का समर्थन ज्यादातर करती है। लहरी मिट्टी कई प्रकार पहाड़ की के होती है, आसपास लेकिन घने सामान्य जंगल में तौर पर केंद्रित यह है। खनिज या चट्टान छोटी माड़िया के जो कणों, मृत मैदानी और इलाकों में सड़ने रहता वाले है वे मुख्य रूप से शिकार कार्बन इकट्ठा करने वाले पदार्थ, नमी जनजाति और है। हवा से बनी होती है।
इन सभी के संथाल। अलावा अन्य कारण जो मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करते हैं वे संथाल मिट्टी भारत की की मूल सबसे बड़ी और सबसे सामग्री, पुरानी जलवायु, जनजातियों में से वनस्पति एक जीव है। रूप और वे असम, अवधि बिहार, है। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और आमतौर पश्चिम पर बंगाल में मिट्टी फैले 4 हुए मुख्य हैं। तत्वों से बनी होती है, अनादिकाल जो से उन्होंने जंगल को साफ किया है, हवा, भूमि को पानी, जोत दिया है और निर्माण करने के लिए भोजन का कार्बन उत्पादन और किया। वे शिकार अकार्बनिक और पदार्थ और रेशम चट्टानों उत्पादन से। कला में भी परंपरागत हैं। शासन टाइप्स की ऑफ सॉइल: संथाल प्रणाली एलुवियल जैसे सॉइल, ब्लैक मांझी सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लैटराइट के सॉइल, नाम से जाना जाता है अराइड कि सॉइल, तुलना स्थानीय सेलेनाइल विरासतों सॉइल, से की पीकी गई है, सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल्स। जिसमें 50-200 एलुवियल गाँव सॉइल के समूह मेगा पंचायत बनाते हैं। देखते हैं यहाँ पे कोई काठ ठाकुर, यह है काठ ठाकुर, माँ ठाकुर और जलोढ़ ठाकुर मिट्टी के साथ उत्तरी मुख्य मैदान और नदी घाटियों में रूप से फैली हुई महाराष्ट्र के है। ठाणे, रायगढ़, पुणे, ये मिट्टी देश अहमदनगर के और कुल नासिक जिले क्षेत्रफल में का पाए जाते हैं। 40% परंपरागत रूप भाग से कवर ठाकर, करती है। वे निरपेक्षण मिट्टी जो कादरी रेंज नदियों के और नालों द्वारा परिवहन और पहाड़ी जमा वन की क्षेत्र जाती में है। रहते हैं, राजस्थान लेकिन अब पूरे राज्य में में पाए जाते हैं। संकीर्ण गलियारों के ये माध्यम ठाकर से वे बस्ती को गुजरात के कारवाड़ी मैदानी कहा इलाकों में जाता है। फैली हुई ठाकर छोटे प्रायद्वीपीय किसान, क्षेत्र और लघु वनोपज के पूर्व तट संघर्ष के करता डेल्टा समाज, मछुआरे और नदी दिहाड़ी घाटी में मजदूर, पाए कुशल बांस जाते कारीगर हैं। भी जलोढ़ मिट्टी की प्राकृतिक रेतीली दोमट वारली से वारली लेकर महाराष्ट्र मिट्टी के थाने, तक नासिक भिन्न और होती धुले है। जिले, वे आमतौर पर गुजरात पोटाश के में वलसाड़ समृद्ध जिले, होते हैं, कर्नाटक, लेकिन गोवा और दादरा फास्फोरस नगर हवेली, में गरीब होते हैं। दमन और दीव ऊपरी और मध्य गंगा के मैदान में दो अलग अलग प्रकार की जलोढ़ मिट्टी विकसित हुई है, वारली छोटे पैमाने अर्थात पर खेती खांदर करने और वाली बांगर। चावल, खांदर दाल और सब्जियों की खेती नई करते जलोढ़ हैं। और प्रतिवर्ष बाढ़ द्वारा जमा की समुदाय जाती को है, जो जीविका महीना के लिए गांध जमा ताड़ी, करके महुआ मिट्टी को और ईंधन समृद्ध की करती है। लकड़ी भी बांगर बेचते हैं। बाढ़ के मैदानों से दूर जमा पुराने जलोढ़ की एक प्रणाली का प्रतिनिधित्व कोली करती धोर। है। खादर और बांगर दोनों कोली मिट्टियों में धोर मुख्य रूप से कैरियम, पश्चिमी घाट का हिस्सा बनने वाली पहाड़ियों की कंक्रीट कंकर होते हैं। सहायक निचली श्रेणी में और रहते मध्य हैं और गंगा के मुख्य रूप मैदानी से ब्रह्मपुत्र थाने, घाटी में नासिक और ये दादरा मिट्टी नगर अधिक हवेली, दोमट और राजस्थान, चिकनी है। कर्नाटक, गुजरात और पश्चिम से ग्रेटर पूर्व को बॉम्बे रेत के की जिले में मात्रा पाई घटती जाती जाती हैं। है। कोली ढोर ने अपना जलोढ़ मिट्टी का नाम रंग हल्के भूरे ढोर रंग, शब्द से लिया है, जिसका अर्थ है राख भूरे रंग मवेशी। में भिन्न होता है। इसके यद्यपि रंग उनका पारंपरिक व्यवसाय निक्षेपण की मवेशियों गहराई, की खाल को सामग्री कमाना की बनावट और रहा है, परिपक्वता लेकिन प्राप्त आज कई करने में लोग लगे कृषि कार्यों से जुड़े हुए वाले हैं। समय पर निर्भर करते हैं। जलोढ़ मिट्टी कोली धोर बस्ती में को सघन खेती की के नाम जाती से है। भी जाना जाता है। अगला है बिरहोर। ब्लैक सॉइल: बिरहोर एक खाना बदोश शिकार काली मिट्टी दक्षिण करने के वाली अधिकांश जनजाति है, पठार जो को कवर झारखंड और करती है, जिसे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य पश्चिम प्रदेश, बंगाल, गुजरात उड़ीसा, और आंध्र बिहार प्रदेश मध्य और प्रदेश के कुछ पड़ोसी हिस्से क्षेत्रों में शामिल पाई हैं। जाती है। तमिलनाडु में उन्हें कुछ विशेष हिस्से रूप से कमजोर गोदावरी और आदिवासी कृष्णा के रूप में की ऊपरी वर्गीकृत पहुंच किया में गया है। जनजाति और का दक्कन के सदस्य झूम पठार के खेती करते उत्तरी हैं। उत्तर पश्चिम भाग में काली मिट्टी कोरकू। बहुत गहरी है। इन कोरकू मिट्टी को ज्यादातर रेंगुर मूल्य है। मिट्टी या काली मध्य कपास छत्तीसगढ़ मिट्टी और के रूप से खांडवा, भी जाना जाता है। काली बुरहानपुर मिट्टी और आमतौर पर छिंदवाड़ा जिले चिकनी और गहरी और महाराष्ट्र के अभेद्य गीले होने नीलघाट पर ये सूज क्षेत्र जाते में पाए हैं जाते हैं। और चिपचिपे हो घास जाते और हैं। लकड़ी सूखने से पर बनी झोंपड़ियों के सिकुड़ जाते छोटे हैं, समूह इसलिए शुष्क मौसम के में दौरान रहते मिट्टी हैं। में चौड़ी घर दरारें के बन जाती हैं। प्रत्येक इस प्रकार इस घर में ऊंचा प्रकार स्तर की होता है, स्वयं जिसका जुताई उपयोग होती कृषि है उपज, धीमी गति से पशु चारों और शोषण और भंडारण नमी के स्थान के नुकसान। रूप में इस किया जाता है। विशेषण के कारण कोर को मुख्य रूप काली से मिट्टी कृषक को जबकि वे बरकरार वनों के रखी साथ जंगल है। के प्यार बहुत को लंबे साझा समय करते हैं। तक वे नमी जो उत्कृष्ट फसलों कृषक भी हैं। विशेष रूप से बारिश से उन्होंने आलू प्रभावित लोगों कॉफी को की शुष्क खेती का बीड़ा मौसम के उठाया दौरान है। भी बनाए रखने में मदद करती है। रासायनिक रूप से पहाड़ी काली मिट्टी कोरबा। चूना, लोहा और मैग्नीशियम और एल्युमिनियम से समृद्ध होती है। इसमें पोटाश भी होता पहाड़ी है, कोरबा मुख्य लेकिन रूप से उनमें छत्तीसगढ़ के फास्फोरस, जसपुर, नाइट्रोजन और सरगुजा कार्बन पदार्थ की और कमी होती है। रायगढ़ मिट्टी जिले का रंग में गहरे केंद्रित काले है। से वे लेकर कोला, ग्रे तक होता है। जनजाति रेड की एंड शाखा है येलो और सॉइल मुंडारी भाषा बोलते हैं। वे गहरे दक्कन के वन पठार क्षेत्र के में पूर्व और और रहते दक्षिणी हैं। भाग में अपने कम पूर्वजों वर्षा द्वारा एक वाले ज्ञान क्षेत्र में के आधार क्रिस्टलीन पर अग्रय चट्टानों पर जंगली लाल वन मिट्टी उत्पादों से विकसित सभी होती है। बीमारी पर पश्चिम इलाज घाट करते हैं। के उनके पीड़ पास मोट एक क्षेत्र विस्तृत के साथ समृद्ध विरासत है, क्षेत्र जैसे के कि लंबे खंड पर लाल उनके दोमट मेले, मिट्टी त्योहार, का संगीत कब्जा और है। नृत्य रूपों पीली में और लाल स्पष्ट मिट्टी है। वे ओडिशा और छत्तीसगढ़ के संगीत के कुछ साथ हिस्सों विभिन्न और धार्मिक मध्य गंगा के सांस्कृतिक मैदानी त्योहारों को मनाते दक्षिणी हैं। भाग उनका के हिस्से में पाई आदिवासी जाती गीत, है। क्रिस्टलीना और डफली, कायांत्रित मृदंग, नगड़ा, ड्रम और चट्टानों, जैसे लोहा, संगीत व्यापक वाद्य यंत्र का प्रसारण के उपयोग कारण देखा मिट्टी का जाता रंग है। लाल होता है। पहाड़िया कोरबा आमतौर हाइड्रेट पर रूप में होने पर यह एकल पीली परिवार दिखाई संरचना देती का है। पालन करते हैं। महीन दाने वाली लाल और पीली मिट्टी सामान्य रूप से उपजाऊ होती है, अबुझमारिया जबकि शुष्क ऊपरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी अबुझमारिया मोटे बाहरी दाने दुनिया से वाली अलग मिट्टी अलग उर्वरता जीवन में जीते खराब हैं। होती है। उनकी आमतौर पर उपजाति नाइट्रोजन, वे फास्फोरस छत्तीसगढ़ और में ह्यूमस से बस्तर खराब के होती
है? नारायणपुर और ये तहसील मिट्टी के है लेटराइट एकांत सॉइल। क्षेत्रों में पाई जाती
सकती है। लेटराइट वे उन कुछ जनजातियों में से एक हैं जिन्होंने अपनी शब्द सर्वोत्कृष्ट संस्कृति को लेटराइट जीवित लेटिन रहने शब्द रखने में लेटर से कामयाबी लिया हासिल गया की। है जिसका अर्थ है जनजाति के ईंट। सदस्य अपने लेटराइट गले मिट्टी में उच्च कई तापमान और उच्च लोहे के वर्षा वाले छल्लों को क्षेत्रों में विकसित खुद होती है। को सजाना ये पसंद करते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण तीव्र बाइसन लीचिंग का और परिणाम है। बारिश के साथ बारसन चूना हॉई और मारिया सिलिका मुख्य रूप द्वारा से हो जाता है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य और प्रदेश लोह के ऑक्साइड बस्तर और क्षेत्र में स्थित है। एल्युमिनियम जनजातियों का नाम एक यौगिक से भरपूर मिट्टी विशिष्ट पीछे रह से जाती है। पोशाक उच्च से लिया तापमान गया में है, अच्छी है जिसे अब पनपने विलुप्त वाली जंगली बैक्टीरिया द्वारा बाइसन मिट्टी से को बनाया ह्यूमस गया है, जिसे सामग्री को विवाह समारोह तेजी के से दौरान हटा दिया पहना जाता जाता है। है। इन मिट्टी में कार्बन पदार्थ, नाइट्रोजन, गोंड। फॉस्फेट और कैल्शियम की कमी होती है, गोंड जबकि दुनिया में आयरन, सबसे ऑक्साइड बड़े और पोटाश की आदिवासी अधिकता समूह होती है, में से इसलिए एक लेटराइट ज़्यादातर मध्य खेती के प्रदेश, लिए उपयुक्त नहीं छिंदवाड़ा जिले, है। हालांकि खेती के छत्तीसगढ़ लिए मिट्टी के को उपजाऊ बस्तर बनाने जिले के और लिए खाद और महाराष्ट्र, उर्वरक आंध्र के प्रदेश, उपयोग की गुजरात, आवश्यकता है। झारखंड, कर्नाटक, उत्तरी तेलंगाना, उत्तर तमिलनाडु, प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा आंध्र के कुछ प्रदेश और हिस्सों में पाए केरल जाते में हैं। लाल गोंड को चार लेटराइट मिट्टी काजू जनजातियों में जैसे विभाजित वृक्ष किया गया है, फसलों के जैसे लिए राज अधिक उपयुक्त गोंड, है। मांडिया लेटराइट गोंड, मिट्टी को ध्रुवे गोंड और घर के निर्माण में अटलवार उपयोग के लिए गोंड। ईंट के रूप उनका में मुख्य व्यापक रूप भोजन दो से प्रकार काटा का जाता बाजरा है। यह मिट्टी मुख्य और रूप कोदो, से कुटकी, चावल प्रायद्वीपीय का पठार सेवन के ज़्यादातर उच्च क्षेत्रों में विकसित हुई है। त्योहारों के लेटराइट दौरान मिट्टी किया जाता है। आमतौर पर गोंड मानते कर्नाटक, हैं कि केरल, पृथ्वी, जल और तमिलनाडु और वायु मध्य पर प्रदेश देवताओं का और शासन है। उड़ीसा, असम के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। कमार अरिड सॉइल कमार मध्य भारत की पहाड़ियाँ, शुष्क मिट्टी लाल घाटियाँ और से जंगलों भूरे में रंग की रहते हैं। होती है। वे आमतौर छत्तीसगढ़ पर के रायपुर, संरचना रीवी में जिले और रेतीली मध्य और प्रदेश में प्रकृति में खारे होते हैं। अधिकांश कमरबास हस्तशिल्प क्षेत्रों में नमक बनकर और अपने मात्रा इतनी अधिक होती है जीवन कि यापन खारे करते पानी हैं, को जिसे वे वाष्पित करके साप्ताहिक बाजरों, सामान्य नमक प्राप्त किया चावल, जाता चाय, है। शराब के बेचते हैं शुष्क या जलवायु, उच्च तापमान व्यापार और करते त्वरित हैं। वाष्पीकरण के कारण वित्तीय व्यवसाय है। इसमें इसके इनमें नमी बाद और ह्यूमस की कमी वन होती है। उपज इकट्ठा करना, नाइट्रोजन शिकार अपर्याप्त करना है। और मछली फास्फेट पकड़ना। सामग्री सामान्य, कैल्शियम की मात्रा नीचे खासी जनजाति की ओर बढ़ने के कारण मिट्टी के यह जनजाति निचले मुख्य क्षेत्र रूप पर से मेघालय कंकड़ की खासी परतें आ पहाड़ी और जाती हैं। असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम नीचे बंगाल के के कुछ क्षेत्र हिस्से में में पाई कंकड़ जाती है। परत का निर्माण पानी की जनजाति घुसपैठ बहुत को सारे प्रतिबंधित संगीत और करता है ड्रम, और गिटार, इस तरह जब बांसुरी, झांझ आदि सिंचाई जैसे उपलब्ध कराई संगीत जाती है वाद्य तो स्थायी पौधों की बजाती है। वृद्धि के लिए मिट्टी उनका की प्रमुख नमी त्योहार आसानी से उपलब्ध होती नवग्रह है। त्योहार 5 पश्चिमी दिनों राजस्थान तक चलता है, में जब शुष्क महिलाएं मिट्टी विशेष रूप जैन से नामक विकसित पोशाक होती है जो पहनती हैं और विशिष्ट पुरुष जैम स्थलाकृति जेम्स प्रदर्शित फोंग। करती है। ये मिट्टी टोटो खराब ट्राइब होती पश्चिम है, बंगाल इसमें के ह्यूमस और अलीपुरद्वार कार्बन पदार्थ जिले का बहुत कम तोता होता है। पारा गांव टोटा जनजाति का घर है। उनकी भाषा की कोई लिपि नहीं है और यह नेपाली और बंगाली से प्रभावित है। उन्हें उसारा मिट्टी के रूप में भी जाना बोडो जाता है। जनजाति बोडो लवणीय जनजाति मिट्टी असम, सोडियम पश्चिम बंगाल, नागालैंड के पोटेशियम और कुछ हिस्से में पाई मैग्नीशियम जाती है और का उनके अधिक अनुपात शुरुआती होती है। इस प्रकार वे स्वदेशी निवासी माना जाता हैं। है। वे तिब्बती बर्मा भाषा बोलते वे बांझ हैं बोडो और बोलते किसी हैं। भी हथकरघा उत्पादों वनस्पति से विकास बनी का हुई समर्थन सांस्कृतिक नहीं करती। आंतरिक हिस्सा इनमें वे लवण अधिक होता वसंत है। ऋतु में मुख्य शुष्क बोसागु जलवायु और त्योहार खराब मनाते हैं। जल जो भगवान निकासी के कारण वे शिव को शुष्क और समर्पित है। अर्धशुष्क क्षेत्रों में और जल भराव और दलदली अंगामी क्षेत्रों में जनजाति। होते हैं। इनकी संरचना रेतीली से अंगामी दोमट तक जनजाति। होती है। इनमें अंगामी नाइट्रोजन, नागा, कैल्शियम की कमी होती है। पश्चिमी नागालैंड के गुजरात और कोहिमा जिले पूर्वी में तट पाई जाने वाली के प्रमुख डेल्टा और जनजातियों में से पश्चिम एक बंगाल है। के सुंदरबन पुरुष क्षेत्रों सफेद में महोसू और लवणीय काले मिट्टी अधिक व्यापक है। लोहे के कपड़े कच्छ के पहनते रण में हैं। दक्षिण पश्चिम महिलाएं मानसून मेखला और मोतिया नमक के के आभूषण, कणों को लाता मुखौटा, है और पेंडेंट, वहाँ कंगन क्रिस्टल के आदि रूप में पहनती जमा हैं। करता यह है। जनजाति प्रसिद्ध हॉर्नबिल डेल्टास महोत्सव में के लिए समुद्री जानी जल को जाती है। प्रवेश जो लवणीय दुनिया के मिट्टी की विभिन्न हिस्सों घटना को से बढ़ावा भीड़ की देता है। सघन आकर्षित खेती करती वाले है। क्षेत्रों में भूटिया जनजाति सिंचाई के भूटिया अत्यधिक मुख्य रूप से उपयोग सिक्किम से और विशेषकर पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा हरित के कुछ क्रांति हिस्सों के में पाई क्षेत्र में जाती है। उपजाऊ जलोढ़ वे मिट्टी तिब्बती लवणीय वंश होती के जा रही है और शुष्क जलवायु परिस्थिति लहोपो के या साथ सिक्किमी अत्यधिक भाषा सिंचाई बोलते हैं। के गारो प्रक्रिया को जनजाति बढ़ावा देता है और गारो जिसके जनजाति परिणाम मुख्य रूप स्वरूप से मिट्टी की मेघालय ऊपरी की परत पर पहाड़ियों और नमक असम, जमा हो नागालैंड जाता है। और पश्चिम बंगाल के कुछ ऐसे हिस्से में क्षेत्रों में पाई जाती विशेषकर है। पंजाब और हरियाणा के न्यासी किसानों को जनजाति यह जनजाति मिट्टी में अरुणाचल लवणता की प्रदेश के समस्या पहाड़ों में हल निवास करने करती के है। लिए जिप्सम की इनमें से जोड़ने की अधिकांश सलाह दी जाती है। कुरुंग, पापुम, पारे, पीएटी पुरी सॉइल्स और निचली सुबनसिरी जिले से हैं। निसी उनके ये द्वारा भारी बोली वर्षा जाने और वाली भाषा उच्च है। आर्द्रता वाले क्षेत्रों में उनमें पाई से जाती एक हैं जहाँ वनस्पतियों की अच्छा अच्छी वृद्धि होती है। इस प्रकार ईसाई धर्म इन में क्षेत्रों में बड़ी मात्रा परिवर्तन हो में गया है। मृत कार्बनिक पदार्थ उनमें जमा से हो एक जाते हैं। इस मिट्टी अच्छा को एक समृद्ध बहुमत ह्यूमस और ईसाई धर्म में जैविक परिवर्तन हो सामग्री गया है। मिलती है। इन चेंचू जनजाति मिट्टी में कार्बन पदार्थ यह 40 से जनजाति आंध्र प्रदेश 50% तक भी की मूल जा निवासी सकते है। हैं। यह मिट्टी
सामान्य नला रूप से भारी और माला काले पहाड़ियों रंग की के
होती है। जंगलों यह में निवास कई करती है। जगह वे ये कुरनूल, क्षारीय भी नलगोंडा, होती है। गुंटूर जिले में यह भी बिहार मौजूद के है। उत्तरी भाग, तमिलनाडु, अब हम करते हैं इम्पोर्टेंट ट्राइब्स। ठीक है, तो उत्तराखंड के कहाँ पे ये दक्षिणी भाग रहती और है? पश्चिम आओ बंगाल, जनजाति। तो आओ जनजाति कहाँ पे उड़ीसा है? और तमिलनाडु के ज़्यादातर तटीय नागालैंड में, यहाँ पे क्षेत्रों आपको में लगाना है। व्यापक न्यासी रूप से जनजाति होती है। अरुणाचल प्रदेश। गालो जनजाति अरुणाचल प्रदेश। राठवा गुजरात। जैसे कि नाम से पता चलता है, कोन्ग वन जनजाति मिट्टी अंडमान का एंड निर्माण निकोबार आइलैंड। उन वन जरावा क्षेत्रों से जनजाति होता है अंडमान जहाँ एंड निकोबार पर्याप्त आइलैंड। वर्षा होती है। जंगील मिट्टी की जनजाति संरचना अंडमान और एंड निकोबार बनावट आइलैंड। पर्वतीय वातावरण के आधार पर भिन्न जनजाति होती है। केरला एंड यहाँ वे तमिलनाडु। बनती हैं, वे रेंगमा घाटी के जनजाति किनारे पर नागालैंड। दोमट और सिल्की हैं भोटिया जनजाति और उत्तराखंड। ऊपरी ढलानों में सेंटाइन मोटे एल्स अनाज वाले अंडमान एंड हैं। निकोबार। हिमालय चेंचस के तेलंगाना। बर्फीले क्षेत्र में वे तो ये अनाच्छादन हमारा का टॉपिक हो गया अनुभव जनजातियों का। अब है करते हैं टेम्पल्स इन इंडिया। और कम ह्यूमस सामग्री के साथ अम्लीय होते हैं। निचली घाटियों में पाई जाने वाली मिट्टी उपजाऊ होती है। पूर्वगामी चर्चाओं से यह स्पष्ट है कि मिट्टी उसकी बनावट, गुणवत्ता और प्राकृतिक फसलों सहित पौधों और वनस्पतियों और अंकुरण और वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। मिट्टी जीवित प्रणाली है। किसी भी अन्य जीव की तरह वह विकसित और क्षय हो जाती है, खराब हो जाती है। समय पर प्रशासित होने पर उचित उपचार का जवाब देता है। इनका उस प्रणाली के अन्य घटकों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है जिसके वे स्वयं महत्वपूर्ण अंग हैं। अब टॉपिक है हमारा केमिकल कॉमन नेम्स एंड फार्मूलाज। ये हमारा टॉपिक है, केमिकल कॉमन नेम्स एंड फार्मूलाज। मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स लिस्ट, कॉमन नेम्स एंड फार्मूलाज। एक्वा फोर्टिस स्पिरिट्स ऑफ नीथर, नाइट्रिक एसिड केमिकल नेम है और केमिकल फार्मूला है HNO3। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ब्लू विट्रियोल, कॉपर सल्फेट CuSO4 H2O। ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। चौक, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल C6H5OH। चिली सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्लोरोफॉर्म, ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3। डोलोमाइट, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट CaMgCO3 का होल ट्वाइस। जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4 2H2O। हेमिटाइट, आयरन ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। क्विक लाइम, बर्नट लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। स्लेग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। लाइम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। मार्स गैस, मीथेन CH4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। म्यूरेटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ऑयल ऑफ विट्रियोल, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4 2H2O। क्वार्ट्ज सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिलिका SiO2। क्विक सिल्वर, मरकरी Hg। सैलमोनिक, सैलामोनिक एमोनियम क्लोराइड NH4Cl। सेल्ट पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। स्लेग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। टेबल सेल्ट, कॉमन सेल्ट जिसे कहते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl। सिनाबार वेनामोलिन, मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS। वॉशिंग सोडा,
सोडियम कार्बोनेट, डी कार्बोहाइड्रेट, डी डेकाहाइड्रेट, Na2CO3 10H2O, वाइट विट्रॉल जिंक सल्फेट, ZnSO4 7H2O, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड Na2O, गैलीना लीड सल्फाइड PbS, कार्बोनियम सिलिकॉन कार्बाइड SiC, विंटर ग्रीन ऑयल मिथाइल सैलिसाइक्लेट C8H8O3। अगला टॉपिक हमारा आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संघ का नाम और क्षेत्र। आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। आर्टिकल 3 नए राज्यों का गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। आर्टिकल 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। आर्टिकल 6 एक निश्चित व्यक्ति के नागरिकता के आधार जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुका है। आर्टिकल 10 नागरिकता के अधिकार की निरंतरता। आर्टिकल 11 कानूनों द्वारा नागरिकता के अधिकारों को विनिमय करने के लिए संसद। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 13 मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अपमान करने वाले कानून। आर्टिकल 4 इक्वलिटी बिफोर द लॉ कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता। अस्पृश्यता का उन्मूलन। आर्टिकल 17 आर्टिकल 18 उपाधियों का उन्मूलन। आर्टिकल 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी। ये हमारा पूछा जाता है, इसमें कौन से 6 अधिकार हैं तो आप देख लीजिएगा। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। आर्टिकल 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण। आर्टिकल 23 मानव यातायात और जबरन श्रम का निषेध। आर्टिकल 24 कारखानों और खानों में बच्चों 14 वर्ष से कम आयु के रोजगार पर प्रतिबंध। आर्टिकल 25 अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 किसी विशेष धर्म के प्रचार करने के लिए करों का भुगतान करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 28 धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक स्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के उपाय। आर्टिकल 39A समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का संगठन। आर्टिकल 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। आर्टिकल 43 श्रमिकों के लिए जीवित मजदूरी आदि। आर्टिकल 43A उद्योगों में प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। आर्टिकल 44 है नागरिकता के लिए समान नागरिक संहिता। ये सिर्फ एक ही राज्य में लगी हुई है, गोवा, और इसको पास करने वाला जो भी पास करा है जिसने संसद से, वो है उत्तराखंड। तो 2 जगह ये है अभी। आर्टिकल 45 बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। आर्टिकल 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC के शैक्षणिक और आर्थिक हितों का बढ़ावा देना, यह आर्टिकल 46 में है। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। आर्टिकल 49 प्राकृतिक महत्व के
स्मरणों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। आर्टिकल 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। आर्टिकल 52 यहाँ पे है भारत के राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 संघ की कार्यकारी शक्ति। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का चुनाव। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। आर्टिकल 63 भारत के उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा। आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ। आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 76 भारत के लिए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। आर्टिकल 79 संसद का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 80 राज्यों की परिषद की संरचना राज्यसभा। राज्यसभा है आर्टिकल 80 में। लोकसभा है आर्टिकल 81 में। आर्टिकल 83 संसद के सदनों की अवधि। संसद के सदनों की अवधि आर्टिकल 83 में है। आर्टिकल 93 लोकसभा के डिप्टी और लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये 93 में है। 105 संसद के सदन की शक्तियाँ विशेषाधिकार आदि। 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 110 धन विधेयक की परिभाषा। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय बजट। संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्तियाँ। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। आर्टिकल 125 न्यायाधीशों का वेतन। आर्टिकल 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। आर्टिकल 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 128 उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड कोर्ट होगा। आर्टिकल 130 सुप्रीम कोर्ट की सीट। आर्टिकल 136 उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए विशेष अवकाश। उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए विशेष अवकाश। आर्टिकल 148 भारत के नियंत्रक महालेखा कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148 में है। 149 में ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल के आगे के कर्तव्य और शक्तियाँ 149 में है। 153 में गवर्नर्स ऑफ स्टेट। 154 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर्स। 161 में है राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ। आर्टिकल 165 में है राज्य के महाधिवक्ता। आर्टिकल 213 में है अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। आर्टिकल 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 215 उच्च न्यायालय रिकॉर्ड की अदालत बने। आर्टिकल 226 कतिपय रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। आर्टिकल 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जाती है। आर्टिकल 233 में 243 ए ग्राम सभा। 243 बी पंचायतों का गठन। 226 समेकित निधि और लोक लेखा निधि। समेकित निधि और लोक लेखा निधि। कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स फंड। 267 भारत की असमिकता निधि। आर्टिकल 280 वित्त आयोग।
आर्टिकल 300A संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 301 व्यापार वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता। व्यापार वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता, ये वाला यहाँ पे अपनी लाइफ से आपको याद रखना है। आर्टिकल 302 व्यापार वाणिज्य और संभोग पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति। व्यापार वाणिज्य और संभोग पर संसद की प्रतिबंध लगाने की शक्ति, यह आर्टिकल 302 में है। और 301 में क्या है, हमारा अधिकार है। आर्टिकल 323A प्रशासनिक न्यायाधिकरण। आर्टिकल 324 चुनाव का अधीक्षक, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होगा। राज्यों के राज्यपाल 153 में है। 154 में है राज्यों की कार्यकारी शक्तियाँ। 161 में है राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ। 165 में है राज्य के महाधिवक्ता। 213 में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। 214 में है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 215 में है उच्च न्यायालय रिकॉर्ड की अदालत बने। 216 में है कतिपय रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। आर्टिकल 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 243A ग्राम सभा। आर्टिकल 243B पंचायतों का गठन। आर्टिकल 266 समेकित निधि और लेखा निधि। आर्टिकल 267 भारत की असमीक्षता निधि। आर्टिकल 280 वित्त आयोग। आर्टिकल 301 संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 301 फ्रीडम टू ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। आर्टिकल 302 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। A प्रशासनिक न्यायाधिकरण। 324 चुनाव का अधीक्षक और निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होगा। 325 किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति या लिंग के आधार पर विशेष मतदान सूची में शामिल करने या शामिल होने का दावा करने के लिए अपात्र नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 326 लोगों के सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। 338 संघ की आधिकारिक भाषाएं। 345 किसी राज्य की आधिकारिक भाषाएं या भाषा। 348 उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं। 351 हिंदी भाषाओं के विकास के लिए निर्देशन। 352 आपातकाल की उद्घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन। 360 वित्तीय आपातकाल। 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों का संरक्षण। संविधान में 368 संविधान में संशोधन करने की शक्तियाँ। 343 राज्य भाषा के रूप में हिंदी। 51A मौलिक कर्तव्य। आर्टिकल 175 सदन या सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। अब है आर्टिकल 214 राज्यों के लिए उच्चतम उच्च न्यायालय। आर्टिकल 194 विधानमंडलों के सदनों और सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि। आर्टिकल 200 विधेयकों को स्वीकृत गवर्नर। हमारे आर्टिकल्स हो गए ख़त्म। अब है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पढ़ने अब हमें। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया हमने, समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य और संभोग करने की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त करने की बैठक,
कनाडा। एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, ये हमने वहाँ से लिया है। केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। केंद्रीय सरकार द्वारा बरकरार रखी गई अवशिष्ट शक्तियाँ। सरकार का एक अर्ध संघीय रूप, एक मजबूत केंद्र सरकार के एक साथ एक संघीय प्रणाली। आयरलैंड का है राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि ये हमने कहाँ से लिए है? सब आयरलैंड से लिए हैं। अब है जापान से लिए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। USSR। नाउ रशिया, इस टाइम पर रशिया कहते हैं। मौलिक कर्तव्य है जिसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का विचार भी हमने रशिया से या USSR से लिया है। UK यूनाइटेड किंगडम। संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रिट, संसदीय विशेषाधिकार, दुसदन। ये सारे के सारे हमने कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन के संविधान से लिया है। USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ से लिया हमने मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट को हटाना और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उपाध्यक्ष का पद। जर्मनी से लिया हमने आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। दक्षिण अफ्रीका से लिया है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। फ्रांस, गणतंत्र की अवधारणा, प्रस्तावना में स्वतंत्र, समानता और बंधुता के आदर्श। भारत सरकार अधिनियम 1935, यहाँ से लिया हमने संघीय योजना, आपातकालीन प्रबंध, लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायतंत्र, प्रशासनिक विवरण। ये सब हमने लिया 1965 के भारत शासन अधिनियम से। हमारा टॉपिक हो गया ख़त्म। अब है एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया। अब है हमारा टॉपिक एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। तो पहला एयरपोर्ट हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पे है? दिल्ली में। दूसरा है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह है मुंबई में। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है? चेन्नई में। केम्पगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है? देवनाहल्ली, कर्नाटक में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है? हैदराबाद में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे? कोची, केरल में। डोवोलीम हवाई अड्डा कहाँ पे है? डेबोलीम, गोवा में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे? अहमदाबाद, गुजरात में। लोकप्रिय गोपनीय बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है और पहले इसे बोरझार हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता था। तो तीनों नाम हैं, तीनों किस्में एक ही उसके हैं। और ये कहाँ पे? गुवाहाटी, असम में। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे होगा? तिरुवनंतपुरम, केरल में। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, कहाँ पे? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहाँ पे? जयपुर, राजस्थान में। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को कारीपुरी हवाई अड्डा या कोझिकोड हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है, कहाँ पे? केरल में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। पुणे हवाई अड्डा, ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में।
श्री गुरु रामदास जी के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे? अमृतसर पंजाब में। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नागपुर महाराष्ट्र में। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, ये कहाँ पे? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। मंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे? मंगलौर कर्नाटका में। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहाँ पे? कोयम्बटूर तमिलनाडु में। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहाँ पे? तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। बागडोगरा हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है? सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में। बीजू पटनायक हवाई अड्डा, ये कहाँ पे? भुवनेश्वर उड़ीसा में। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, यह है इंदौर मध्य प्रदेश में। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, पटना बिहार में। गया हवाई अड्डा, गया बिहार में। इम्फाल हवाई अड्डा, इम्फाल मुंबई मणिपुर में। मदुरई हवाई अड्डा, मदुरई तमिलनाडु में। वडोदरा हवाई अड्डा, वडोदरा गुजरात में। शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। तिरुपति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहाँ पे? तिरुपति आंध्र प्रदेश में। NTR अमरावती अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहाँ पे? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। मोपा हवाई अड्डा, कहाँ पे? मोपा गोवा में। धोलेरा हवाई अड्डा, कहाँ पे? धोलेरा गुजरात में। राजकोट ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहाँ पर? राजकोट एंड सुरास्त्रा गुजरात में। मंडी हवाई अड्डा, मंडी हिमाचल प्रदेश में। देवघर हवाई अड्डा, देवगढ़ झारखंड में। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, कहाँ पर? रांची में। सबरीमाला हवाई अड्डा, कहाँ पे? कोयटम केरला में। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहाँ पे? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, कहाँ पे? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, कहाँ पे? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अब टॉपिक हमारा पोर्ट इन इंडिया। पोर्ट इन इंडिया, ये हमारा टॉपिक है। तो पहला पोर्ट है दीनदयाल पोर्ट, तो ये कहाँ पे? सिटी कांडला गुजरात। पारादीप पोर्ट, तो पारादीप में ही है उड़ीसा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, तो ये कहाँ पे? नवी मुंबई महाराष्ट्र। विशाखापट्टनम पोर्ट, तो ये कहाँ पे? विजाग आंध्र प्रदेश में। मुंबई पोर्ट, तो ये कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई तमिलनाडु में। न्यू मंगलौर पोर्ट, मंगलौर कर्नाटका में। VO चिदम्बरम पोर्ट, ये कहाँ पे है? तोतक्कू में तमिलनाडु में। कोचीन पोर्ट, तो कहाँ पे है? कोच्चि केरल में। मोरगोवा पोर्ट, तो मारगोवा में, गोवा में। मुद्रा पोर्ट, तो कहाँ पे? मुद्रा में गुजरात। हल्दिया पोर्ट, तो हल्दिया वेस्ट बंगाल में। ये कहाँ पे है? कामराज राजार पोर्ट, एन्नौर पोर्ट भी कहते हैं, तो ये कहाँ पे? एन्नौर तमिलनाडु में। अगला है हमारा एटॉमिक एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इस तरीके के जो दिखते हैं वो एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं। वो काकरापार ऊर्जा केंद्र, तो कहाँ पे है? गुजरात में। कलपक्कम मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, तो कहाँ पे? तमिलनाडु में। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। केंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कर्नाटका में। राजस्थान परमाणु ऊर्जा केंद्र, राजस्थान में। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, महाराष्ट्र में। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तमिलनाडु में। चुल्टका परमाणु संयंत्र, मध्य प्रदेश में। गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, फतेहाबाद हरियाणा। भीमपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, मध्य प्रदेश। माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, राजस्थान। हरिपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, वेस्ट बंगाल। मिथिविदी परमाणु संयंत्र, गुजरात। कोवांडा परमाणु ऊर्जा परियोजना, आंध्र प्रदेश।
जेतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना, महाराष्ट्र। तो हमारा अगला टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट। फोर्स एंड वेट, ये किसकी है? एसआई यूनिट क्या है इसकी? न्यूटन। फ्रीक्वेंसी की क्या है? हर्ट्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या है? कूलम्ब। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्टेज की क्या है? वोल्ट। इंडक्टेंस की क्या है? हेनरी। कैपेसिटेंस की क्या है? फराड। रेसिस्टेंस की क्या है? ओम। इम्पीडेंस की क्या है? ओम। रिएक्टेंस की क्या है? ओम। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की क्या है? साइमंस। मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या है? वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या है? और टेस्ला भी है यहाँ पे। एनर्जी वर्क हीट क्या है? जूल। पावर रेडियंट फ्लक्स की क्या है? वाट। एंगल की क्या है? रेडियन। रेडियो एक्टिविटी की क्या है? बैक्यूरेल। ल्यूमिनियस फ्लक्स क्या है? ल्यूमिन। टेम्परेचर की क्या है? केल्विन। टाइम की क्या है? सेकंड। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की क्या है? कैंडला। इलेक्ट्रिक करंट की क्या है? एम्पेयर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मूल। इंडक्टेंस हेनरी। कैटेलिक एक्टिविटी कैटल। लुमिनेंस की क्या है? लक्स। कैपेसिटेंस की क्या है? फराड। सॉलिड एंगल की क्या है? स्टेरेडियन। तो हमारा इन इंडिया, तो आप यहाँ देख सकते हैं अजंता केव्स, मॉन्यूमेंट एट हम्पी, हुमायूं टॉम्ब, सन टेम्पल कोणार्क, और यह है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फतेहपुर सीकरी, खजुराहो मॉन्यूमेंट, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल क्या है? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल एक ऐसा स्थान है जिसे संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के संबंध में कन्वेंशन द्वारा उदाहरण दिया गया है, जिसे यूनेस्को द्वारा 1972 में स्वीकृत किया गया था। यूनेस्को में भारत में 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं 2022 तक। भारत में 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। धोलावीरा और रामप्पा मंदिर सांस्कृतिक श्रेणी के तहत सूची में नवीनतम जोड़े हैं। रामप्पा मंदिर तेलंगाना और धोलावीरा जो गुजरात जो 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। यह निर्णय चीन में आयोजित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र में किया गया था। 2021 में बढ़कर स्थलों की कुल संख्या 38 से 40 हो गई है। भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची, तो अजंता केव्स ये 1983 में जोड़ा गया था, महाराष्ट्र में। ये एलोरा की गुफाएं ये भी 1983 में जोड़ी गई थी, ये महाराष्ट्र में है। आगरा का किला ये भी 1983 में जोड़ा गया था, यह आगरा में है। ताजमहल भी 1983 में जोड़ा गया था और ये भी आगरा में है। सूर्य मंदिर 1984 में जोड़ा गया था और ये उड़ीसा में है। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह 1984 में जोड़ा गया था और ये तमिलनाडु में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985 असम। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985 राजस्थान। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य 1985 असम। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट 1986 गोवा। खजुराहो के स्मारक 1986 मध्य प्रदेश। हम्पी के स्मारक 1986 कर्नाटका। फतेहपुर सीकरी 1986 आगरा। एलिफेंटा गुफाएं 1987 महाराष्ट्र। महान जीवित चोल मंदिर 1987 तमिलनाडु। पटाडकली में स्मारक 1987 कर्नाटका। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 1987 वेस्ट बंगाल। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1988 उत्तराखंड। सांची में बौद्ध स्मारक 1989 मध्य प्रदेश। हुमायूं का मकबरा 1993 दिल्ली। कुतुब मीनार और
उसके स्मारक 1999 दिल्ली। दार्जिलिंग, कालका और शिमला और नीलगिरी के पर्वतीय रेलवे 1999 दार्जिलिंग। महाबोधि मंदिर 2002 बिहार। भीमबेटका रॉक शेल्टर 2003 मध्य प्रदेश। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2004 महाराष्ट्र। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान 2004 गुजरात। लाल किला 2007 दिल्ली। जंतर मंतर 2010 दिल्ली। पश्चिमी घाट 2010 कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। पहाड़ी किले 2013 राजस्थान। रानी की वाव 2014 गुजरात। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 2014 हिमाचल प्रदेश। नालंदा 2016 बिहार। खागचंदजोगा राष्ट्रीय उद्यान 2016 सिक्किम। लेक कार्बूसियल का स्थापत्य कार्य 2016 चंडीगढ़। ऐतिहासिक शहर 2017 अहमदाबाद। विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको असेंबल्स 2018 मुंबई। गुलाबी शहर 2019 जयपुर। काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर 2021 तमिलनाडु तेलंगाना। धोलावीरा 2021 गुजरात। तो हम अपने यूनेस्को विरासत स्थल कर चुके। यूनेस्को विश्व अमूर्तीय सांस्कृतिक विरासत सूची। यूनेस्को लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। कोलकाता में दुर्गा पूजा 2021। कुंभ मेला 2017। नारूज जितने भी रूज वाले हैं वो सारे के सारे 2016 में हैं। योगा 2016। जंडियाला गुरु पंजाब भारत के ठठेरे के बीच बर्तन बनाने का पारंपरिक पीतल और तांबे का शिल्प 2014। मणिपुर का संकीर्तन अनुष्ठान गायन ढोल और नृत्य यह 2013। लद्दाख का बौद्ध जप ट्रांस हिमालयन लद्दाख क्षेत्र जम्मू और कश्मीर भारत में पर्वत ग्रंथ बौद्ध ग्रंथों का पाठ तो 2012। मुदियट्टू केरल का अनुष्ठान थिएटर और नृत्य नाटक 2010। राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत और नृत्य 2010। छऊ नृत्य 2010। रमणन धार्मिक त्यौहार और गढ़वाल हिमालय भारत का अनुष्ठान थिएटर 2009। रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन 2008। वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा 2008। कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर 2008। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क UCCN इसे 2004 में बनाया गया था। इसका उद्देश्य उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है और रचनात्मक को अपने शहरी विकास में एक रणनीतिक कारक के रूप में पहचानते हैं। इंडियन सिटीज़ ऑन UCCN श्रीनगर क्राफ्ट्स एंड फोल्क आर्ट्स 2021। मुंबई फिल्म 2019। हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी 2019। चेन्नई क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूज़िक 2017। जयपुर क्राफ्ट्स एंड फोल्क आर्ट्स 2015। वाराणसी क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूज़िक। अगले हैं हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स एंड एस्टेब्लिशमेंट। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम फॉर्मेशन 5 जून 1972। हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र मानव बस्तियों का कार्यक्रम फॉर्मेशन 1977 नैरोबी केन्या। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका अफ्रीका के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आर्थिक आयोग 1958 अदिस अबाब इथोपिया। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन
अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान संगठन। फॉर्मेशन 4 अप्रैल 1947, हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका एंड द कैरेबियन। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आर्थिक आयोग। फॉर्मेशन 1948, हेडक्वार्टर सैंटियागो चिली। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। फॉर्मेशन 24 अक्टूबर 1945, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी। अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवा आयोग। फॉर्मेशन 1974, न्यूयॉर्क सिटी। यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, संयुक्त राष्ट्रीय पूंजी विकास कोष 1966, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ। फॉर्मेशन 1946, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कोष। इस्टेब्लिशमेंट 1976, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह। फॉर्मेशन 1977, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 22 नवंबर 1965, न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल स्कूल, संयुक्त राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्कूल 1947, न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशन माइन एक्शन सर्विस, संयुक्त राष्ट्रीय माइन एक्शन सर्विस, तो यह है अक्टूबर 1997, न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। फॉर्मेशन 1969, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF, अंतर्राष्ट्रीय कोष मुद्रा 27 दिसंबर 1945, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC US। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक समूह, एस्टेब्लिश 4 जुलाई 1944, वाशिंगटन DC US। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, पूर्व निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक 1944, वाशिंगटन DC। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष 1966, वाशिंगटन DC। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, फॉर्मेशन 1960, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम 20 जुलाई 1956, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी 1988, वाशिंगटन DC। संयुक्त राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, दिसंबर 1972, टोक्यो जापान। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर वेस्टर्न एशिया, पश्चिमी एशिया के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक आयोग। फॉर्मेशन 9 अगस्त 1973, बेरूत लेबनान। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, यह है 28 मार्च 1947, बैंकॉक थाईलैंड। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन 17 मार्च 1948, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त 14 दिसंबर 1950, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। 14 दिसंबर 1950। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्रीय उच्चायुक्त। फॉर्मेशन 20 दिसंबर 1993, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मेशन 23 मार्च 1950, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्ध संपदा संगठन 14 जुलाई 1967, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। यूनाइटेड नेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास के लिए संयुक्त राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान 1963, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, संयुक्त राष्ट्रीय प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्था। फॉर्मेशन
11 दिसंबर 1963, हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, विकास एवं व्यापार पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन, 30 दिसंबर 1964, हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। जॉइंट यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन एच आई वी एड्स पर संयुक्त राष्ट्रीय कार्यक्रम, 26 जुलाई 1994, जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र, फॉर्मेशन 1964, जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, 17 मई 1865, जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, प्रवास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, 6 दिसंबर 1951, जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर 11 अप्रैल 1919, जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो, फॉर्मेशन 1925, हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, फॉर्मेशन 9 अक्टूबर 1874, हेडक्वार्टर बर्न, स्विट्ज़रलैंड। विश्व पर्यटन संगठन, फॉर्मेशन 1 नवंबर 1975, हेडक्वार्टर मैड्रिड, स्पेन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इस्टेब्लिशमेंट 1945, हेडक्वार्टर दी होग, नेदरलैंड। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, रासायनिक शस्त्र निषेध संगठन, 29 अप्रैल 1997, दी हेग, नीदरलैंड। विश्व खाद्य कार्यक्रम, 19 दिसंबर 1961, रोम, इटली। खाद्य और कृषि संगठन, 16 अक्टूबर 1945, रोम, इटली। कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, 15 दिसंबर 1977, रोम, इटली। फॉर्मेशन हुआ था 11 अप्रैल 1999, हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो, 1925, जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, 9 अक्टूबर 1874, बर्न, स्विट्ज़रलैंड। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, 1 नवंबर 1975, मैड्रिड, स्पेन। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इस्टेब्लिश 1945, दी हेग, नीदरलैंड। रासायनिक सशस्त्र निषेध संगठन, 29 अप्रैल 1997, दी हेग, नीदरलैंड। विश्व खाद्य कार्यक्रम, 19 दिसंबर 1961, रोम, इटली। खाद्य और कृषि संगठन, 16 अक्टूबर 1945, रोम, इटली। कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, 15 दिसंबर 1977, रोम, इटली। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF, ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड, 1961। ओपेक, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, वियना, ऑस्ट्रिया, 1960। सार्क, क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ, हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल। फॉर्मेशन 1985। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, फिलीपींस, मनीला। फॉर्मेशन 1956। AG, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ब्रुसेल्स, बेल्जियम, 1985। आसियान क्षेत्रीय मंच, दक्षिण एवं पूर्व राष्ट्रीयों का संघ, हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया, 1967। ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, हेडक्वार्टर शंघाई, चीन, 2006। बिस, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, बसील, स्विट्ज़रलैंड, 1930। बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, हेडक्वार्टर ढाका, बांग्लादेश, 1997। CON, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, लंदन, UK, 1931। EAS, ईस्ट एशिया समिट, हेडक्वार्टर कोलंबो, श्रीलंका, 1950। G, ग्रुप ऑफ 77, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, 1964। G20, कैनकम, मैक्सिको, 1999।
G15 जेनेवा स्विट्ज़रलैंड 1989। ICC इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स मॉन्ट्रियल कनाडा 1944। ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन वियना ऑस्ट्रिया 1957। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस 1919। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल लायोन फ्रांस 1923। SACEP साउथ एशिया कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट प्रोग्राम हेडक्वार्टर कोलंबो श्रीलंका 1982। SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना फॉर्मेशन 1996। नाटो ब्रुसेल्स बेल्जियम 4 अप्रैल 1949। तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। अगला टॉपिक है मिलिट्री एक्सरसाइजेस। भारत के सैन्य अभ्यास के प्रकार: घरेलू अभ्यास, द्विपक्षीय अभ्यास, बहुपक्षीय अभ्यास। तो हम भारत तीन तरीके के सैन्य अभ्यास करती है। सैन्य घरेलू अभ्यास की सूची: गांडीव विजय, पश्चिम लहर, वायु शक्ति, विजय प्रहरी। द्विपक्षीय अभ्यास। अब हमारे द्विपक्षीय अभ्यास: संप्रीति इंडिया एंड बांग्लादेश, मित्र शक्ति इंडिया एंड श्रीलंका, मित्र एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड, वज्र प्रहार इंडिया एंड US, युद्ध इंडिया एंड US, नोमैडिक एलिफेंट इंडिया एंड मंगोलिया, गरुड़ा शक्ति इंडिया एंड इंडोनेशिया, शक्ति एक्सरसाइज इंडिया एंड फ्रांस, धर्मा गार्जियन इंडिया एंड जापान, सूर्य किरण इंडिया एंड नेपाल, हैंड इन हैंड इंडिया एंड चाइना, सिम्बैक्स इंडिया एंड सिंगापुर, शक्ति एक्सरसाइज इंडिया एंड फ्रांस, कॉर्पेट इंडिया एंड इंडोनेशिया, वरुणा इंडिया एंड फ्रांस, खंजर इंडिया एंड कजाकिस्तान, यूक्रेन इंडिया एंड मालदीव्स, पेनेक्स 21 बिम्स्टेक कंट्रीज भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड, सिटमैक्स ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया सिंगापुर थाईलैंड, डेजर्ट वॉरियर एयर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट, कोंकण शक्ति इंडिया एंड UK, कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड UK, ब्लू फ्लैग एयर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इजराइल, मिलान इंडिया लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज 46 कंट्रीज हैज़ बीन इनवाइटेड टू अटेंड द एक्सरसाइज। तो सबसे बड़ी ये होती है अजय वॉरियर इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम, ऑस इंडेक्स नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, जपद इंडिया एंड रसिया, समुद्र शक्ति इंडिया एंड इंडोनेशिया, अल मोहम्मद अल हिंद इंडिया और सऊदी अरब नेवल एक्सरसाइज, मालाबार एक्सरसाइज इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, जेद तलवार इंडिया एंड UAE, काजिंद इंडिया और कजाकिस्तान, डेजर्ट नाइट इंडिया एंड फ्रांस, एमफैक्स इंडियन आर्मी एयर फोर्स नेवी एंड कोस्ट गार्ड, युद्ध अभ्यास इंडिया एंड USA, गल्फ स्टार इंडियन नेवी एंड UAE नेवी, मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट एक्सरसाइज इंडिया रसिया एंड ईरान, एयर एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग इंडिया बहरान फ्रांस सऊदी अरेबिया साउथ कोरिया एंड USA, डस्ट लीग में इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, इंदिरा नेवी
इंडिया और रसिया। एंटी टेरर एक्सरसाइज सुरक्षा कवच, इंडियन आर्मी एंड महाराष्ट्र पुलिस। टाइगर ट्रंप, इंडिया एंड यूएसए। विम्बैक्स, इंडिया एंड वियतनाम। बोल्ड, कुरुक्षेत्र, इंडिया एंड सिंगापुर। ईस्टर्न ब्रिज, इंडिया एंड ओमान। अल नगा, इंडिया एंड ओमान। डेजर्ट ईगल, इंडिया एंड यूएई। एयर एक्सरसाइज इंद्रधनुष, इंडिया एंड यूके। पब्बी एंटी टेरर, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। प्रबल दोस्तक, इंडिया एंड कजाकिस्तान। इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस। अगला टॉपिक क्या है हमारा? इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन। इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस। तो हमारा अगला टॉपिक है इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस। तो रेड क्लिफ रेखा कहाँ पे है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। रेड क्लिफ रेखा इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन है इंडिया एंड चाइना के। डूरंड है इंडिया एंड अफगानिस्तान के। LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंडिया एंड चाइना। लाइन ऑफ कंट्रोल, इंडिया ऑफ पाकिस्तान। 7th पैरेलल, साउथ वियतनाम एंड नॉर्थ वियतनाम। 20th पैरेलल, लीबिया एंड सूडान। 22 पैरेलल, इजिप्ट एंड सूडान। 25th पैरेलल, मॉरिटानिया एंड माली। 31st पैरेलल, ईरान एंड इराक। 38th पैरेलल, साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया। 14th पैरेलल, साउथ वियतनाम एंड नॉर्थ वियतनाम। 49th पैरेलल, द USA एंड कनाडा। ओडरनिज़री लाइन, पोलैंड एंड जर्मनी। मैग्नोट लाइन, जर्मनी एंड फ्रांस। सेफ्रीड लाइन, फ्रांस एंड जर्मनी। मार्जिनल लाइन, फ्रांस एंड जर्मनी। ब्लू लाइन, लेबनान एंड इज़राइल। पर्पल लाइन, इज़राइल एंड सीरिया। कर्जन लाइन, पोलैंड एंड रसिया। मार्जिनल लाइन, रसिया एंड फिनलैंड। ग्रीन लाइन, इज़राइल एंड दोस हु इट्स नेबर, इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान एंड सीरिया। मन्नार हेमी लाइन, रसिया एंड फिनलैंड। मिलिट्री डिमार्केशन लाइन, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। माउंटेन पीक्स इन इंडिया। अगला टॉपिक है हमारा माउंटेन पीक्स इन इंडिया। भारत में प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ। तो पहली है हिमालयन रेंज, दूसरी है काराकोरम रेंज, तीसरी है पूर्व पर्वत श्रृंखला पूर्वांचल रेंज, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमाला, अरावली रेंज, पश्चिमी घाट, पूर्व घाट। पीक अरोमाकोंडा रेंज है ईस्टर्न घाट्स, स्टेट आंध्र प्रदेश। हाइट है 1680। कांगतो हिमाचल प्रदेश में है। पूर्वी हिमालय अरुणाचल प्रदेश में है, 7600 वर्ग मीटर में है। सोमतेश्वर किला पश्चिम चंपारण जिले में है, बिहार में, 880 वर्ग मीटर में। बेलाडीला रेंज दंतेवाड़ा जिले में है, छत्तीसगढ़ में, 1276 वर्ग मीटर। सोगोर पश्चिमी घाट पे है, गोवा, 1166 वर्ग किलोमीटर। गिरनार जूनागढ़ जिला, गुजरात, 1059 वर्ग मीटर। करो पीक मोरनी हिल्स पे है, हरियाणा, 1467 वर्ग किलोमीटर। रियो पुरजिल पश्चिम हिमालय में है, हिमाचल प्रदेश में है,
6,816 वर्ग मीटर। अगली पीक हमारी पारसनाथ। पारसनाथ हिल्स पे झारखंड 1370 वर्ग मीटर। मुल्लायनगिरी पश्चिमी घाट पे कर्नाटक 1930 वर्ग मीटर। पश्चिमी घाट अन्नामुडी केरल 2695। अन्नामुडी के यहाँ पे है पश्चिमी घाट में केरल 2695 वर्ग मीटर। धूपगढ़ धूपगढ़ कहाँ पे है? सतपुड़ा में मध्य प्रदेश 1350 वर्ग मीटर। कलसुबाई ये कहाँ पे है? पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र 1640 वर्ग मीटर। माउंट इसो सेनापति जिले में है, मणिपुर और नागालैंड की सीमा पर 2994 वर्ग मीटर। शिलोंग पीक खासी हिल्स पे है, मेघालय 1965 वर्ग मीटर। फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान सेहा जिले में है, मिजोरम 2157 वर्ग मीटर। सरमती पर्वत नागा हिल्स नागालैंड में 3826 वर्ग मीटर। देवमाली पूर्वी घाट में है, उड़ीसा 1672 वर्ग किलोमीटर। 1672 वर्ग किलोमीटर। गुरु शिखर अरावली रेंज राजस्थान 1722 वर्ग मीटर। कंचनजंगा पूर्व हिमालयन सिक्किम 8586 वर्ग मीटर। डोडा बेट्टा नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु 2637 वर्ग मीटर। डोली गुट्टा दक्कन का पठार तेलंगाना छत्तीसगढ़ की सीमा 965 वर्ग मीटर। बेटा लांगचिप जम्पुई हिल्स त्रिपुरा 930 वर्ग मीटर। अमसोत पीक शिवालिक हिल्स उत्तर प्रदेश 945 वर्ग मीटर। नंदा देवी गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड 7816 वर्ग मीटर। 26 संदफू चोटी पूर्वी हिमालय में है, पश्चिम बंगाल में 3636 वर्ग मीटर। अगला टॉपिक है हमारा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, टॉपिक क्या है हमारा? म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिलेटेड म्यूजिशियन, संगीत वाद्य यंत्र और संबंधित संगीतकार। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स संगीत वाद्य यंत्र के प्रकार। हवा उपकरण फ्लूट क्लैरिनेट शहनाई सैक्सोफोन बैगपीप्स हारमोनिका ट्रम्पेट। तबलावाद तबला मृदंगम ड्रम ढोलक सिंबल जाइलोफोन घतम पखावाज बेल्स। तार उपकरण गिटार वायलिन सितार बैंजो सरोद सारंगी वियना सुरबहार मैंडोलिन और पियानो। पंडित शिव कुमार शर्मा पंडित शिव कुमार शर्मा एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और संतूर वादक हैं। क्या हैं? संतूर वादक। शर्मा को 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1991 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री और 2001 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पंडित भजन सपोरी को 1992 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, 2004 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए और 2009 में
इन्होंने बाबा अलाउद्दीन खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत और अवार्ड में उनके योगदान के लिए 2011 में एन माथुर पुरस्कार से भी सम्मान किया गया। पंडित उल्हास बापट। पंडित उल्हास बापट भारत के एक संतूर वादक थे। प्रसिद्ध संतूर खिलाड़ी राहुल शर्मा म्यूजिशियन। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2011 में इन्हें मिला था। आर विश्वेश्वरन, अभय सपोरी, सतीश व्यास, पंडित तरुण भट्टाचार्य, इनको 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। शिव हरि, ये किसके थे? हमारे संतूर के। अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी 1927 से 31 अक्टूबर 2018 हिंदुस्तानी भारतीय संगीत की एक भारतीय सुरबहार बास सितार वादक थीं। बास सितार वादक। पूर्व मेयर एस्टेट एमपी के पूर्व महाराजा ब्रजनाथ सिंह द्वारा उन्हें अन्नपूर्णा नाम दिया गया। वह मेहर घराने के संस्थापक अलाउद्दीन खान की बेटी और शिष्या थीं। मदीना बीबी और सितार वादक रविशंकर की पहली पत्नी थी। मदीना बीबी और सितार वादक रविशंकर की पहली पत्नी थी। रविशंकर से अलग होने के बाद वह बॉम्बे चली गईं और फिर कभी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन नहीं किया। वह एक निजी व्यक्ति बनी रहीं, फिर भी मुफ्त में संगीत पढ़ाती रहीं। उन्होंने छात्रों में हरिप्रसाद चौरसिया, नित्यानंद हल्दीपुरी और निखिल बनर्जी सहित कई उल्लेखनीय शिष्य शामिल हैं। तो ये टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से पन्नालाल घोष, पंडित पन्नालाल घोष, जिन्हें अमल ज्योति घोष के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय बांसुरी वादक थे। हरिप्रसाद चौरसिया, ये भी क्या थे? हमारे बांसुरी वादक थे। एक भारतीय संगीत निर्देशक और शास्त्रीय बांसुरी वादक। बांसुरी वादकों के नाम हैं अपने रोनू मजूमदार। 2014 में इन्होंने प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। रघुनाथ सेठ, नित्यानंद हल्दीपुर, चेतन जोशी, मिलिंद, केशव गिंडे, अमर ओक, रघुनाथ प्रसन्ना, राघवेंद्रम राजशेखरन, प्रवीण खिंडी, शशांक सुब्रमण्यम, रूपक कुलकर्णी, भोलानाथ प्रसन्न, राजेंद्र प्रसन्न, राकेश चौरसिया, JS सचदेवी, रसिका शेखर, बापू पद्मनाभ, विवेक सिनोरी, समीर राव, ब्रजभूषण कबरा। ब्रजभूषण कबरा 1937, 12 अप्रैल 2018 एक भारतीय संगीतकार थे जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में गिटार के एक वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाया। कोलकाता की यात्रा के दौरान उन्होंने हवाईयन लैप स्टार गिटार की खोज की और पिता को केवल शास्त्रीय संगीत बजाने के लिए वादक करके उन्होंने इसे सीखने के लिए मना लिया। 1983-84 में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2005 में राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। बिस्मिल्लाह खान, देश की जान। बिस्मिल्लाह खान को अक्सर उस्ताद की उपाधि से संदर्भित किया जाता है। एक भारतीय संगीतकार थे जिन्होंने शहनाई को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है, जो एक
की लकड़ी का वाद्य यंत्र है। उन्होंने 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण 1980, पद्म भूषण 1968, पद्मश्री 1961। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था। ये पूरा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अल्लाह राख, अल्लाह रखा। उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी, जिन्होंने अल्लाह रखा के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय तबला वादक थे। अल्लाह रखा को 1977 में पद्मश्री और 1982 में संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निखिल बनर्जी, पंडित निखिल बनर्जी मेहर घराने के एक भारतीय शास्त्रीय सितार वादक थे। वह सितार के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक के रूप में उभरे। वह पद्म भूषण के भारतीय नागरिक सम्मान के प्राप्तकर्ता थे। अलाउद्दीन खान, अलाउद्दीन खान, जिन्होंने बाबा अलाउद्दीन खान के नाम से भी जाना जाता है, एक बंगाली सरोद वादक थे। खान को 1958 में पद्म भूषण और 1971 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अली अकबर खान, अली अकबर खान, अली अकबर खान मेहर घराने के एक बंगाली हिंदुस्तानी संगीतकार थे, जिन्होंने सरोद बजाने में उनके गुण के लिए जाना जाता था। खान को 1989 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। खान को ग्रैमी पुरस्कार के लिए 5 बार नामांकित किया गया था। पंडित रविशंकर, रविशंकर एक भारतीय सितार वादक और संगीतकार थे, एक सितार कला प्रवीण व्यक्ति। वह 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का दुनिया का सबसे प्रसिद्ध निर्यात बन गया और भारत और दुनिया भर में कई संगीतकारों को प्रभावित किया। शंकर को 1999 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब तक यही हैं जो भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे, बाकी सबको नॉर्मल भूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री दिए जा रहे थे। इनको पद्म विभूषण 1981, पद्म भूषण 1967, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1962, 1975 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, 1987 के लिए मध्य प्रदेश सरकार और से कालिदास सम्मान, रमन मैगसे से 1992 में। जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन एक भारतीय तबला वादक हैं, संगीतकार, तबला वादक, संगीत निर्माता, फिल्म अभिनेता। वह तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के सबसे बड़े बेटे हैं। उन्होंने 1988 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, 2002 में पद्म विभूषण। इन्होंने 1990 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। तबला वादक के हैं कुछ। समता प्रसाद, 1972 में पद्मश्री मिला इन्हें। संगीत नाटक अकादमी 1969 में मिला इन्हें। अनिंदो चटर्जी, अहमद जान थिरकवा, स्वपन चौधरी, किशन महाराज, तारी खान, शंकर घोष, अनुराधा पाली, विक्रम घोष, शौकत हुसैन, सिंपा शिव, तलवीन कुमार बोस, फजल कुरैशी, संदीप दासो, तन्मय बोस, ईशान घोष, करसन काले, रजत कुमार मिश्र, विराम जसनी, केशव। अब हैं अमजद अली खान। उस्ताद अमजद अली खान एक भारतीय संगीत शास्त्रीय सरोदवादक हैं जो अपने स्पष्ट और तेज एक तार के लिए बने होते हैं। सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अमजद अली खान
उस्ताद अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक हैं जो अपने स्पष्ट और तेज एकारण के लिए जाने जाते हैं। सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये हो गए हमारे। अब लिखते हैं हम फेमस सरोद प्लेयर्स। हाफिज़ अली खान 1960 में इन्हें पद्म भूषण मिला है। तेजेंद्र मजूमदार, अयान अली खान, ब्रज नारायण, राधिका मोहन मित्र, अर्नव चक्रवर्ती, वृद्धदेव दास गुप्ता, आशीष खान, बसंत राय, बहादुर खान, गुरुदेव सिंह, ज्योतिन भट्टाचार्य, सखावत हुसैन, अभिषेक लाहिरी, सोमिक दत्ता। इमरत खान एक भारतीय सितार और सुरबहार वादक और संगीतकार थे। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1988, पद्म श्री पुरस्कार 2017। MS गोपाल कृष्णन एक वायलिन वादक थे। उन्होंने 1997 में मद्रास संगीत अकादमी के संगीत कलानिधि से सम्मानित किया गया। वह पद्म विभूषण, पद्म श्री, कलैमामणि, संगीत कलानिधि और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे। MS सुब्बलक्ष्मी मदुरई शंखदेव सुब्बलक्ष्मी, ये इनका पूरा नाम था। मदुरई सन्मुख वद्दी सुब्बलक्ष्मी मदुरई तमिलनाडु की एक भारतीय कर्नाटक गायिका थीं। वह भारतीय के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार थीं। वह रमन मैग्सेसे प्राप्त करने वाली पहली भारतीय संगीतकार थीं। वह 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुति देने वाली पहली भारतीय महिला थीं। 1954 में पद्म भूषण, 1956 में पद्म संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीता कलानिधि 1968 में, 1974 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार, 1975 में पद्म विभूषण, 1988 में कालिदास सम्मान, 1990 में राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार, 1998 में भारत रत्न। पंडित राम नारायण को अक्सर पंडित की उपाधि के साथ संदर्भित किया जाता है। एक भारतीय संगीतकार जिन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक एकल संगीत वाद्ययंत्र के रूप में झुके हुए वाद्य सारंगी को लोकप्रिय बनाया और पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता सारंगी वादक बने हैं। उन्होंने 2005 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। विशु मोहन भट्ट पेशेवर रूप से VM भट्ट के रूप में जाने जाते हैं। एक प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत वादक हैं जो मोहन वीणा स्लाइड गिटार बजाते हैं। 1993 में ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। संगीत नाटक अकादमी 1998 में, पद्म श्री 2002 में, पद्म विभूषण 2017 में ये इनको दिए गए थे। वायलिन से संबंधित पर्सन या प्रसिद्ध व्यक्ति कह सकते हैं, मोहनन चंद्रशेखरन, लालगुडी जयरामन, MS गोपाल कृष्णन, TN कृष्णन, कुन्नाकुडी वैद्यनाथन, L सुब्रमण्यम, VG जोग, डॉक्टर N राजम, RP शास्त्री, संगीता शंकर, बाला भास्कर, L शंकर, L अथीरा कृष्णन, काला रामनाथन, P सुंदर राजन, विठल राममूर्ति, रजनी शंकर, मनोज जॉर्ज, अम्बी सुब्रमण्यम, अक्कराई सुब्बलक्ष्मी, लालगुड्डी विजयलक्ष्मी, HK वेटकरम, ज्योत्सना श्रीकांत, द्वारम भव्यानाराम राव। रिलेटेड पर्सन टू सितार, शिव रविशंकर, उस्ताद विलायत खान,
पंडित निखिल रंजन बनर्जी, इमरत खान, शाहिद परवीन खान, निशत खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, सुजात हुसैन खान, अंजन चट्टोपाध्याय, पंडित नीलाद्रि कुमार, पूर्बनियान चटर्जी, अनुपमा भागवत, पंडित मिलनी लाल नेग, उस्ताद इमदाद खान, बमलीनु मुखर्जी, शफीक खान, मोहम्मद आसानी, अनुष्का शंकर, उमा शंकर, जया विश्वास। तो ये थे अपने कुछ इम्पोर्टेंट जो अब हैं सारंगी से संबंधित व्यक्ति। उस्ताद शुकूर खान, उस्ताद सुल्तान खान, उस्ताद सावरी खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्र। पर्सन रिलेटेड टू मृदंगम, अब यह है मृदंगम। पालघाट मणि अय्यर, पलानी सुब्रमण्यम पिल्ले, रामनाथपुरम CS, मुरुगा भूमपेथी, पालघाट R रघु, मवेली ककार वेलुकट्टी नायर, वेलोरजी राम भवन, TK मूर्ति, उमियालपुरम के शिवरमन, TS नंदकुमार, कराईमुड्डी मानी, त्रिची संकरन, वायूर दौरे, मृदुमोली सुमति, पति सतीश कुमार। घाटम से संबंधित व्यक्ति। थेटाकुटी हरिहर, विनायक राम, EM सुब्रमण्यम, सुरेश वेदनाथन, उमयालपुरम के रायण स्वामी, त्रिपुनिथुरा N राधाकृष्णन, V सेल्व गणेश, सुकन्या राम गोपाल, गिरिधर उडुपास। रुद्र वीणा से संबंधित। जिया मोइनुद्दीन डागरी, बलाउद्दीन डागरी, असद अली खान, असीत कुमार बनर्जी। ये हैं अपने नादस्वरम से संबंधित। TN राजतरम पिल्ले, कुरुचि अरुणाचलम, त्रिभुजा जयशंकर, शेख चिन्ना मौलाना शेख महमूद सुबानी, नामगिरी पेट्टई कृष्णन, SRD वेदनाथनी, दोमाड़ा चित्तबई, उमापति कदासाम्य। अब आते हैं अपने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, और यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम, इंडियन नेशनल कांग्रेस की हर एक चीज़ पढ़ेंगे, ज़्यादातर रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना 1850 में A.O. ह्यूम ने की थी। यह एशिया में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उभरने वाला पहला आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन था। जब पार्टी बनाई गई तब लॉर्ड डफरिन ब्रिटिश भारत के वायसरॉय थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पहला सत्र 28 से 31 दिसंबर 1885 बॉम्बे में सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी एलन ऑक्टेवियर ह्यूम की पहल पर आयोजित किया। कांग्रेस, जिसे पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता था, हालांकि दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। कांग्रेस शब्द अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय 1880 के दशक में शुरुआती में हुआ। एलन A.O. ह्यूम 1839 से 1912 एक अंग्रेज सेवानिवृत्त सिविल सेवक, जिन्होंने चिकित्सा और सर्जरी का
अध्ययन किया। 1849 में एक भारतीय सिविल सेवा अधिकारी के रूप में भारत आए। ब्रिटिश प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने भारत में पीछे रहने का विकल्प चुना। भारतीय युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के तहत भारतीयों के नस्लीय भेदभाव और असमानता में ह्यूम ने 1884 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की मदद से भारतीय राष्ट्रीय संघ बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव के रूप में कार्य किया। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। फर्स्ट सेशन हुआ था बॉम्बे में 1885 में। उसके प्रेसिडेंट कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। सेकंड हुआ था कलकत्ता में 1886 में। उसके कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तीसरा हुआ था मद्रास में 1887 में। सैयद बदरुद्दीन तैयब जी यहाँ पे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे 1887 में। फोर्थ सेशन हेल्ड एट इलाहाबाद इन 1888। जॉर्ज यूल फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट। कलकत्ता रहमतुल्लाह सानी। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम संग वॉज द फर्स्ट टाइम बाय रविंद्रनाथ टैगोर। 1896 में पहली बार क्या गाया गया था? वंदे मातरम सॉन्ग गाया गया था। 1899 में हुआ था लखनऊ में। रोमेश चंद्र दत्त यहाँ पे थे। डिमांड फॉर परमानेंट फिक्सेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स यहाँ पे एक नारा दिया गया था। 1901 कलकत्ता डिनसे वाचा फर्स्ट टाइम गांधी जी अपीयर्ड ऑन दी कांग्रेस प्लेटफॉर्म। फर्स्ट टाइम गांधी जी अपीयर्ड ऑन दी कांग्रेस प्लेटफॉर्म। 1905 बनारस गोपाल कृष्ण गोखले प्रेसिडेंट थे। फॉर्मेशन प्रो क्लेमिनेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट। 1906 में कलकत्ता दादा भाई नौरोजी एडॉप्टेड फॉर रिजोल्यूशन ऑन स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट। बायकॉट मूवमेंट स्वदेशी एंड नेशनल एजुकेशन। 1907 सूरत रास बिहारी घोष स्प्लिट इन कांग्रेस मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स एडजोर्नमेंट ऑफ सेशन। 1910 में इलाहाबाद सर विलियम वेडरबर्न M.A. जिन्ना described the separate electoral system introduced by Act of 1909। 1911 कलकत्ता में B.N. धार फर्स्ट टाइम रिसाइटल ऑफ जन गण मन। तो पहली बार जन गण मन कब गाया गया था? 1911 में। और वंदे मातरम 1996 में। 1915 बॉम्बे सर S.P. सिन्हा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कांग्रेस वॉज अल्टर्ड टू एडमिट द डेलीगेट्स फ्रॉम द एक्सट्रीमिस्ट सेशन। तो यहाँ पे ये इन्होंने डिमांड रखी थी। डिमांड क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशन के एडमिट करने की, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। 1916 में लखनऊ A.C. मजूमदार यूनिटी बिटवीन टू फैक्शंस मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स ऑफ कांग्रेस। तो 1907 में ये लोग टूटे थे, एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेट्स, और 1916 में ये जुड़ गए थे। लखनऊ पैक्ट साइंड बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टू बिल्ड पॉलिटिकल सेंसस। 1917 कलकत्ता यहाँ पे क्या होता? एनी बेसेंट बनी थी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। 1918 स्पेशल सेशन बॉम्बे सैयद हसन इमाम। दिस सेशन वॉज कन्वेन्ड टू डेलिब्रेट द कॉन्टेंटियस मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड
रिफॉर्म्स स्कीम। 1919 अमृतसर, प्रेसिडेंट मोतीलाल नेहरू, कांग्रेस, एक्सटेंडेड सपोर्ट टू खिलाफत मूवमेंट। जलियांवाला बाग मैसेक्योर स्ट्रांगली कंडेम्ड। 1920 स्पेशल सेशन कलकत्ता, प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी मूव्ड द नॉन कॉरपोरेट रिजोल्यूशन, मतलब असहयोग आंदोलन 1920 में चला था, जो लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट थे। 1920 नागपुर, प्रेसिडेंट सी विजय रांगनचारी। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्किंग कमिटीज ऑफ कांग्रेस ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। मोहम्मद अली जिन्ना लेफ्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1920 में मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस को छोड़ दिया था। 1922 गया, प्रेसिडेंट थे सी आर दास, चितरंजन दास। सी आर दास एंड अदर लीडर्स ब्रोक अवे फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस। फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। 1924 बेलगांव, प्रेसिडेंट मोहम्मद एम के गांधी, यहाँ पे गांधी जी थे, मोहनदास करमचंद गांधी। ओनली सेशन प्रिसाइडेड ओवर बाय महात्मा गांधी, ये पूरा सेशन महात्मा गांधी ने चलाया था। 1925 कानपुर, सरोजिनी नायडू, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। मद्रास अगला है 1927 में मद्रास, डॉक्टर M.A. अंसारी पास्ट ए रिजोल्यूशन अगेंस्ट द यूज इंडियन ट्रूप्स इन चाइना, ईरान एंड मेसोपोटामिया। तो इन्होंने रिजोल्यूशन पास करा था यहाँ पे कि ट्रूप्स को यूज़ कर सकते हैं कहाँ पे, चाइना, ईरान एंड मेसोपोटामिया। पास्ट ए रिजोल्यूशन अगेंस्ट बॉयकॉट साइमन कमीशन। तो रिजोल्यूशन पास हुआ था साइमन कमीशन बायकॉट का। एडॉप्शन ऑफ रिजोल्यूशन ऑन पूर्णा स्वराज, एक इन्होंने रिजोल्यूशन बनाया था पूर्ण स्वराज के लिए, तो वो कब बनाया था, साइमन कमीशन के बिहाफ पे, जब इनसे कहा गया था कि आप अपना कुछ बनाओ। 1928 कलकत्ता, मोतीलाल नेहरू, फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस। 1929 जवाहरलाल नेहरू पास्ट द रिजोल्यूशन ऑन पूर्ण स्वराज। सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू बी लॉन्च्ड। यहाँ पे क्या कहता है इन्होंने, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू बी लॉन्च्ड। 26 जनवरी टू बी ऑब्जर्व्ड एज इंडिपेंडेंस डे, जब से हम क्या मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, उसी की वजह से मनाते हैं, ठीक है। 1931 कराची, वल्लभ भाई पटेल, रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। एंडोर्समेंट ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। गांधी नॉमिनेटेड टू रिप्रेजेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन लंदन। 1934 बॉम्बे, प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद। अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस, तो यहाँ पे संशोधन करा गया था कॉन्स्टिट्यूशन किसमें, कांग्रेस के। 1936 लखनऊ, प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू। पुश टूवर्ड सोशलिस्ट आइडियाज़ बाय जवाहरलाल नेहरू, जो सोशलिस्ट आइडिया थे समाजवादी, तो यहाँ पे उन्होंने आगे बढ़ाया था उनको। फैजपुर 1937 में फैजपुर, जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट सेशन टू बी हेल्ड इन ए विलेज, तो पहला सेशन था ये जो गांव के अंदर हुआ था। क्या हुआ था, गांव के अंदर ये सेशन हुआ था यहाँ पे फैजपुर का। 1937 हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस, नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप अंडर जवाहरलाल नेहरू, तो यहाँ पे क्या करा था, प्लानिंग कमेटी बनाई थी अंडर जवाहरलाल नेहरू। 1939 त्रिपुरा, राजेंद्र प्रसाद सुभाष चंद्र बोस वॉज रिजाइन re-elected but had to resign।
राजेंद्र प्रसाद was appointed in his place. सुभाष चंद्र बोस formed फॉरवर्ड ब्लॉक। तो हुआ क्या था, सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पे दोबारा चुनाव जीते थे और उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था, जिसकी वजह से राजेंद्र प्रसाद को यहाँ लाया गया था और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक नई पार्टी बनाई थी फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से। रामगढ़ 1940 रामगढ़। प्रेसिडेंट अबुल कलाम आज़ाद। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट टू बी लॉन्च्ड एज अप्रोप्रिएट टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस। हुआ क्या था, डिसओबीडियंट जिसे कहते हैं असहयोग आंदोलन 1940 में जोर पकड़ने लग गया था बहुत ज़्यादा। 1946 मेरठ में हुआ था जे बी कृपलानी के उसमें। लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस जे बी कृपलानी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ एट इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये हो गया हिंदी के, आप देख के खुद से पढ़ सकते हो। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप यहाँ पे भी ले सकते हो। यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो आप। यहाँ पे ले लो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो आप। विशेष सत्र बुलाया गया था पहली बार कलकत्ता में लाला लाजपत राय जब अध्यक्ष थे, ये यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो आप। यहाँ पे ले लो स्क्रीनशॉट। हरिपुर का याद रखना, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस थे और फैजपुर गया था। पहला सत्र एक गांव में आयोजित किया गया था, ये वाला फैजपुर का। ये आज़ादी से पहले का अंतिम सत्र जे बी कृपलानी जहाँ पे अध्यक्ष थे। अगला टॉपिक है हमारा नेबरिंग कंट्रीज, कंट्री स्टैटिक फैक्ट। नेबरिंग कंट्री विद स्टैटिक फैक्ट।